नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा के तीसरे दिन खराब सड़कों पर सदन में हंगामा, नाराजगी और हंगामे के बीच संयुक्त विपक्ष ने किया वॉकआउट। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, सीएम भूपेश की ईडी को चेतावनी, जनसेवा करें, राजनीति न करें। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर भाजपा ने मनाया जश्न, जय स्तंभ चौक पर की आतिशबाजी, सीएम भूपेश बघेल ने भी मुर्मू को दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में खराब सड़कों का मामला उठा। विपक्ष के विधायकों का आरोप था कि केवल सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों के क्षेत्र में ही काम कराया जा रहा है। नाराजगी और हंगामे के बीच जनता कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और खेती किसानी का समय भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार उन किसानों को खाद बीज मुहैया कराने में असफल हो रही है। वहीं राज्य में 24,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है, जिस पर 572 लोग किसान हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए। खाद बीज की समस्या किसानों को लेकर के, वास्तविक में छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और अभी जो सीजन है वो खेती का सीजन है। हमारे किसानों को खाद उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही है, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है। 24,500 लोगों ने इस प्रदेश में आत्महत्या किया है इनके कार्यकाल में, उसमें 572 किसान हैं। और आखिर ये आत्महत्या क्यों अवसाद में, प्रदेश अवसाद की ओर क्यों जा रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में 60% किसानी पूरी की जा चुकी है और किसानों की कोई समस्या नहीं है। प्रदेश में न तो खाद की कमी है और न ही बीज की। आगे उन्होंने और क्या कहा, देखिए। छत्तीसगढ़ में खरीफ की बोनी का जो काम है वो 60% से अधिक बहुत सुगमता से हो चुका है। बचे हुए जो बोनी है, रोपाई का काम है, पानी आने के बाद वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। किसान खेत में है, किसानों के सामने कोई परेशानी नहीं है, नंबर एक। दूसरा, बीज की सप्लाई के बारे में उन्होंने अपने स्थगन के माध्यम से सारी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में बीज पर्याप्त उपलब्ध है और जितना उठाव होना चाहिए बीज उठाव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन का विस्तार किया जाता है। हम लोगों ने इनके शासनकाल में 3,200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म लोन था, अभी 5,800 करोड़, कितने गुना इजाफा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो किसानों को बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व गृह मंत्री व वर्तमान विधायक ननकीराम कंवर के निवास में हुए चोरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, ये सरकार का नियंत्रण, ये सरकार की धमक पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पूरा छत्तीसगढ़ बदहाल है, परेशान है और ये सरकार की कारगुजारियों से, भ्रष्टाचार से परेशान है। विधायक के घर में चोरी हो जाती है, विधायक का घर थानेदार नहीं जानता है। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं, हत्याएं आम हो गई हैं। टीएस सिंहदेव के मामले पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि योजना की समाप्ति 2022 में हो रही है, ऐसा नहीं है। इसका समय वृद्धि हो चुका है, अब ये 2024 तक इसको पूरा किया जाना है। दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमान से हो रही ईडी की पूछताछ को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में ईडी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में नगर निगम से प्रदेश के ईडी कार्यालय तक कांग्रेस के नेताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते नजर आए।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व उनके बेटे अभिषेक सिंह ने कई गड़बड़ियां की हैं। आखिर उस पर क्यों कोई पूछताछ नहीं करता। वहीं ईडी के अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि किसी एक दल को लाभ पहुंचाने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी, क्योंकि हमने कोई गलत किया नहीं, हमारे नेताओं ने गलत किया नहीं, नेशनल हेराल्ड में एक पैसे का लेन देन हुआ नहीं, तो फिर जब मनी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और ईडी का केस कैसे बना। और मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अपने घर में जाएं तो अपने बीवी बच्चों से आंख मिला के बात करो, बताओ कि तुमने क्या कार्रवाई की है हिम्मत तो बताए। आज आपने शपथ ली है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और उसके बेटे ने पनामा में गड़बड़ी की है, उसकी जांच क्यों नहीं करते। नान के FIR इनके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों में जमा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसकी जांच ये कब करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते इस जांच। आज़ादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकात्म परिसर से जय स्तंभ तक रैली निकाली और जनता को मिठाइयां बांटी व जय स्तंभ चौक पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। राष्ट्रपति पद के लिए परिणाम की घोषणा जैसे ही हुई, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता ढोल गुलाल हाथों में मुर्मू के पोस्टर लेकर उल्लास के साथ नाचने गाने लगे व एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। इस मौके पर एकात्म परिसर से जय स्तंभ चौक तक भाजपा ने रैली निकाली और आतिशबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज खुशी का क्षण है कि अनुसूचित जाति और ग्रामीण परिवेश से आई महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेगी। जय स्तंभ चौक पर भाजपा के अधिकांश बड़े नेता और विधायक मौजूद रहे और आम लोगों को मिठाइयां बांटी। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं रहा। राष्ट्रपति चुनाव में खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। गौर करने वाली बात यह है कि 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, इसमें अकेले कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं। भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों को मिलाकर विपक्ष के वोटों की संख्या 19 होती है। गुरुवार को मतगणना पूरी हुई तो सामने आया कि द्रौपदी मुर्मू को 2709 वोट यानी 21 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं यशवंत सिन्हा को 8901 वोट यानी केवल 69 विधायकों का समर्थन मिला। क्रॉस वोटिंग की बदौलत द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के सभी 19 विधायकों के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस के भी 2 विधायकों का वोट मिल गया है। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। संगठन के शीर्ष नेताओं के तमाम दावों के बावजूद भाजपा उनके खेमे में सेंध लगाने में कामयाब रही है। इस हालात को देखकर संगठन नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है। प्रदेश संगठन के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया, कुछ दिनों में क्रॉस वोटिंग करने वालों का भी पता चल जाएगा। टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग के भार साधक मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। चौबे अब अपने पूर्व विभागों के साथ पंचायत विभाग का भी कार्य दायित्व संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से सदन में विपक्षी कटाक्ष का शिकार बन रही भूपेश सरकार ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को इसका जिम्मा सौंप दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। सदन में इसका ऐलान होते ही साफ हो गया है कि सिंहदेव का इस्तीफा एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है। भाजपा के केंद्रीय संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के नाम की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का जिम्मा अजय जामवाल को सौंपा गया है। अजय जामवाल का कार्यालय रायपुर में ही रहेगा। दोनों राज्यों में भाजपा की कमजोर होती साख को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस पद पर तैनाती की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से 7 मरीजों की मौत हो गई। 14,851 संदिग्ध नमूनों की जांच में 700 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें अकेले रायपुर और दुर्ग जिले में से 203 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है उनको दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरने वालों में 4 रायपुर जिले के रहने वाले थे, वहीं 2 मरीज दुर्ग और 1 बेमेतरा का निवासी था। इन मौतों को मिलाकर कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14,054 हो गई है।
कोरबा जिले में एक मंदिर के सामने बनाए जा रहे चर्च को अवैध निर्माण बताते हुए लोगों ने नगर निगम में शिकायत की थी। नगर निगम द्वारा शिकायत पर संज्ञान नहीं लेने से नाराज भाजपाइयों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर नगर निगम दफ्तर का घेराव कर दिया। नाराज लोगों ने नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर दुपहिया वाहनों को खड़ा कर आवागमन भी बाधित कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बता दें कि वार्ड नंबर 12 अमरैया पारा में श्री कृष्ण मंदिर के सामने निर्माणाधीन चर्च का विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।